इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आपके लिए आज एक ऐसा बिजनेस ऑप्शन लाया है जो हर एक फील्ड में आपको फायदा दिला सकता है। इत्र, परफ्यूम, शरबत, दवाइयाँ, कॉस्मेटिक्स और अन्य बहुत सारी फील्ड में इस बिजनेस से आप लाभ पा सकते हैं। देर न करते हुए आपको बता देते हैं कि आज हम वेटिवर ग्रास यानी खस के बारे में बताने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाएं। खस खुशबूदार होने के साथ साथ काफी फायदेमंद भी होता है। हमने और आपने आज तक खस की घास के बारे में सुना होगा, लेकिन असलियत में खस के सारे फायदे इसकी जड़ों में हैं। तो आइए जानते हैं कि खस को यूज करके आप इसका बिजनेस कैसे बढ़ा सकते हैं। आईआईडी की टीम आ पहुंची है चड्ढा अरोमा फार्म्स में। मेरा नाम समीर चड्ढा है और आज आप लोग चड्ढा अरोमा फार्म्स लखनऊ में हैं और हम लोग करीब 10 साल से एरोमेटिक और मेडिसिनल खेती कर रहे हैं। ये जो यूनिट है इसे हम लोग फील्ड डिस्टिलेशन यूनिट कहते हैं और इसके अंदर हम लोग जितनी भी आपके एरोमेटिक क्रॉप्स हैं जैसे कि लेमन ग्रास और मेंथा, मेंथॉल मिंट जिसे कहते हैं, पामारोज़ा, खस, इन सब चीज़ों का, इन क्रॉप्स का हम डिस्टिलेशन करके इनका ऑयल निकालते हैं। अब आती है बात रॉ मटेरियल की। तो रॉ मटेरियल में खस की घास की जड़ों का यूज होता है। इससे तेल निकाला जाता है। खस का तेल इत्र उद्योग का प्रमुख कच्चा पदार्थ माना जाता है। अभी इस वक्त इसके अंदर खस का तेल निकल रहा है जिसे वेटिवर भी बोलते हैं। अगर बात करें एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर के लिए 20 से 25 हजार रुपए लगते हैं। बाद में जब खस के जड़ों को निकाला जाता है तब आपको जेसीबी की जरूरत पड़ेगी, जिसका खर्च लमसम 8 से 10 हजार पड़ेगा। हम लोग इसकी खेती करते हैं और खेती करके हम लोग इसकी फिर आगे रूट्स प्रोसेस करते हैं और इसके अंदर हम लोग यूनिट में इसका ऑयल निकालते हैं। खस में क्या है कि जो पौधा लगाते हैं वो एक इसी पौधे से ही निकलता है। उसको हम स्लिप्स बोलते हैं या हिंदी भाषा में उसको कल्ले भी कहते हैं। पौधे से कल्ले निकलते हैं जिसके अंदर थोड़ी जड़ रहती है। उसको हम लोग हमारे खेत पे लगाते हैं। तो अराउंड 1 एकड़ के अंदर हमारे 22 से 25 हज़ार पौधे लग जाते हैं और इसको हम लोग का जो लगाने का सीज़न है वो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी है। मार्च तक भी आप इसको लगा सकते हैं। अगर आपके पास पानी की अवेलेबिलिटी है आप इसको मार्च, अप्रैल तक भी लगा सकते हैं। फिर इसको नेक्स्ट ईयर जनवरी, दिसंबर में खोद लिया जाता है। इसकी रूट की डिगिंग मैनुअली भी हो सकती है और जेसीबी से भी हो सकती है। तो हम लोग इसको जनरली जेसीबी से खुदवाते हैं और जेसीबी से खुदवाने के बाद वहीं खेत पे हम लोग जो हमारा रूट का उसी पौधे से हम लोग रूट अलग कर लेते हैं। तो उसमें हम लोग मैन पावर लगाते हैं जहाँ पे हमारे जेसीबी लगता है और थोड़ा रूट्स को झाड़ना भी पड़ता है क्योंकि उसके अंदर मिट्टी रहती है। फिर झाड़ाई के बाद हम लोग इसकी रूट्स को कट करते हैं। रूट्स को कट करने के बाद ये रूट्स यहाँ पे लाई जाती है। हमने यहाँ पे एक हमने टैंक भी बनवा रखा है पानी का, जिसके अंदर इन रूट्स को धोया जाता है, साफ़ किया जाता है और फिर उसके अंदर हम लोग 24 घंटे के लिए इन रूट्स को भिगो के रखते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी ऑयल की रिकवरी बढ़ती है और रूट्स भी सॉफ्ट हो जाती है तो ऑयल की रिकवरी इससे बढ़ जाती है। फिर हम लोग जब 24 घंटा इसको भिगो देते हैं तो उसके बाद इसको निकाल के इस टैंक में हम लोग भरवा देते हैं। खस के रूट्स के अंदर सारे गुण हैं, उसके अंदर उसके ऑयल्स निकलते हैं। तो उसके अंदर से जो यूजेस हैं जैसे आपका इससे मेडिसिनल यूजेस हैं, जैसे एलोपैथी की भी दवाई, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी बनती हैं। जैसे आपकी डिप्रेशन, बीपी की दवाई सब इसी से बनती हैं। और खस का शरबत भी आप लोगों ने पिया होगा, हरे रंग का जो शरबत होता है वो इसी से बनता है। और परफ्यूमरी में इसका बहुत मेजर यूज़ है। अगर आपको ये प्लांट शुरू करना है तो अराउंड यू नीड एटलीस्ट 2000 to 3000 स्क्वायर फीट एरिया टू स्टार्ट। जस्ट क्योंकि आपको उस एरिया में रॉ मटेरियल भी रखना होगा और आपका जो वेस्ट मटेरियल निकलेगा वो भी आपको है और आपका जो फ्यूल है जो उस टैंक में यूज़ होता है वो भी आपको रखना पड़ेगा। तो एटलीस्ट 3000 स्क्वायर फीट आई वुड रिकमेंड। तो खस के अंदर 1% ऑयल होता है। उसके अंदर जितना हमने, मान लीजिए अगर हमने 600 kgs माल डाला है तो उसके अंदर 6 kg ऑयल निकलेगा। इट ऑल डिपेंड्स कि आप जिस क्रॉप का ऑयल निकाल रहे हैं उसकी रिकवरी कितनी है।
अगर आपको पौधे चाहिए तो आपको हमारे चड्ढा अरोमा फार्म से मिल सकते हैं। उसकी पूरी ट्रेनिंग, कैसे आपको खेती करनी है और कैसे आपको उसका ऑयल निकालना है, हम लोग उसका पूरा देंगे। और इसमें जैसे अगर आपके पास ऑयल डिस्टिलेशन यूनिट नहीं भी है तो आप हमारे पास आप रूट्स ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो हम आपका ऑयल भी आपका निकाल के हम आपको दे सकते हैं। इफ़ यू वांट टू सेल अस वी कैन बाय इट ऑल्सो, एंड इफ़ यू वांट कि हम और बायर्स के आपको बताएं तो आपका हम वी कैन गाइड यू विद द मार्केट ऑल्सो। आप मार्केट में खुद भी बेच सकते हैं उसको। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आज की डेट में आप ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, तो आपको ऐसे प्रोडक्ट्स करने चाहिए जिसकी ना केवल नेशनल डिमांड हो, इंटरनेशनल डिमांड हो। खस का ऑयल यूरोप एक्सपोर्ट होता है, यूएस से एक्सपोर्ट होता है, तो बहुत सक्सेसफुल है इस समय। अगर आप इसका प्लांट सेटअप करते हैं, फार्मिंग करते हैं, हमारे इंडिया में बहुत सारे मार्केट्स हैं ऑयल के, बहुत सारे हर स्टेट के अंदर, हर सिटी के अंदर बायर्स हैं। जैसे आपके दिल्ली है, लखनऊ है, मुंबई है, अहमदाबाद है, ऑलमोस्ट एवरी स्टेट और उनके कैपिटल्स के अंदर बहुत सारे बायर्स हैं ऑयल्स के। तो आप किसी भी बायर को बेच सकते हैं जो फर्दर इंडस्ट्रीज़ को सप्लाई करते हैं या एक्सपोर्ट के लिए करते हैं। वेटिवर ऑयल मैन्युफैक्चरिंग के लिए मशीनरी में आपको फील्ड डिस्टिलेशन यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें एक टैंक है और ये जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग कंडेंसर बोलते हैं। इसके अंदर आपका चेन ब्लॉक सिस्टम लगा हुआ है, पीछे चिमनी है। चेन ब्लॉक सिस्टम इसलिए है ताकि इसके अंदर जो भी हम माल डालते हैं उसको कहीं से उठा के रखना हो तो उसमें हमारा लेबर उसमें बचे, मेहनत बचती है हमारी। इसका प्रोसेस ये है कि इसके अंदर ये जो टैंक है इसको डिस्टिलेशन टैंक बोलते हैं। इस डिस्टिलेशन टैंक के अंदर नीचे पानी रहता है और उसके ऊपर एक हमारा पिंजरा रहता है जो कि पानी को और क्रॉप को सेपरेट करता है। उसमें थोड़ी सी स्पेस हम लोग रखते हैं। तो पहले हमारी जो लोग हैं इसके अंदर क्रॉप डालते हैं, जैसे मेंथा है, पेपर, आपका लेमन ग्रास है, पामारोजा है, खस है। खस की जड़ का हम लोग तेल निकालने हैं तो उसके अंदर हम लोग उसका क्रॉप डालते हैं। उसके बाद उसको टैंक को बंद कर दिया जाता है। फिर हम लोग नीचे से यहाँ से आग लगाते हैं, तो झुकाई जिसको कहते हैं, जिससे क्या होता है कि पानी उबलता है और उससे स्टीम निकलती है। तो स्टीम निकलने से इसमें क्या होता है कि इसमें एक प्रेशर क्रिएट होता है। वो स्टीम जो है आपकी क्रॉप के थ्रू पास होके आती है ऊपर और उसको जगह चाहिए कहीं निकलने की। तो ये कंडेंसर के अंदर हम लोग इस स्टीम को ले लेते हैं। अब स्टीम को जब आप उसके अंदर, आपके कंडेंसर के अंदर हमारा ठंडा पानी फ्लो कर रहा है, तो जब आप स्टीम को ठंडा करेंगे तो आपको मिलेगा पानी और तेल। ये जो कंडेंसर है ये पानी और तेल को सेपरेट कर देता है। स्टीम उसका सारा का सारा अर्क ले लेती है हमारी क्रॉप का, और उसको जब स्टीम कंडेंस होती है, पानी उसको ठंडा करता है, कंडेंस हो जाता है, तो नीचे हमारा जो सेपरेटर है इसमें ऑयल और वाटर दोनों सेपरेट होके गिरता है। तो ऑयल अगर आपका हैवी है तो आपका नीचे इकट्ठा होगा, बेस पे इकट्ठा होगा आपका जो भी आपका सेपरेटर है। और अगर ऑयल हल्का है, जैसे लेमन ग्रास ऑयल, मेंथा ऑयल, पामारोजा ऑयल, ये सब पानी से हल्के होते हैं, तो वो आपका ऊपर इकट्ठा होगा। फिर हम लोग उसको सेपरेट कर लेते हैं, ऑयल को हम लोग निकाल लेते हैं और पानी को छोड़ देते हैं। अब जैसे खस का तेल है तो खस में भारी तेल भी होता है और हल्का तेल भी होता है। तो इसमें हमारी ये सेपरेटर में सुविधा है कि हल्का तेल हम लोग ऊपर से निकाल लेते हैं और भारी तेल हम लोग नीचे से निकाल लेते हैं। और जब पानी आता है तो हम लोग उसको क्लोज कर देते हैं। ये जो हमारा पानी जो निकल रहा है पीछे, ये हमारे खेतों में ही जा रहा है और हम लोग इसको हमारी एक टैंक जो है जिसमें हम लोग यूज़ करते हैं, हम लोग रीयूज़ करते हैं पानी को। इस कंडेंसर से जो पानी निकल रहा है वो पानी वापस रिसाइकिल हो रहा है हमारे डिस्टिलेशन टैंक में। बिकॉज जैसे खस के केस में पानी की और जो खस के ऑयल की डेंसिटी है काफ़ी सिमिलर होती है, तो इसमें अभी सेपरेट होने में खस को के ऑयल को और पानी को समय लगता है। तो दैट इज़ वाई वी रिसर्कुलेट द वाटर इनसाइड द टैंक। टंकी को भरने के लिए हमने हमारी मोटर लगी हुई है, वो मोटर सेटअप है और 2.5 kV की मोटर है, बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाती है, बस वही उसी की ज़रूरत है। बाकी पानी का बहुत ज़्यादा इसमें यूज़ नहीं है। देखिए, खेती एक अलग पार्ट है, खेती की इकोनॉमिक्स। इस टैंक की जो इकोनॉमिक्स है वो अलग है। इस टैंक में क्या है कि जैसे आपका इकोनॉमिक्स क्या है, जैसे आप टैंक को भरवा रहे हैं तो उसमें हमारी मैन पावर लग रही है, और टैंक के अंदर जो झुकाई हमारी चल रही है, जिसको टैंक को गर्म कर रहे हैं, तो हमारे मैन पावर लग रही है। फिर हमें टैंक को खाली करना है, उसमें हमारी मैन पावर लग रही है। तो ये इसके अंदर मैन पावर इन्वॉल्वमेंट है। अगर सिविल वर्क्स की बात करें तो फर्नेस यानी भट्टी,
डिस्टिलेशन टैंक, कंडेंसर, कूलिंग वाटर सर्कुलेशन यूनिट, सेपरेटर एंड चिमनी की आवश्यकता होगी। हमारे यहाँ सिविल वर्क ये है कि ये भट्टी सेटअप है और प्लस हम लोग जिसके अंदर हमारा जो टैंक जिसके अंदर हम लोग खस को भिगोते हैं, वो हमने एक टैंक बनाया हुआ है बड़ा, जिसके अंदर हम लोग खस को 24 घंटे भिगो के रखते हैं। और उसके बाद हमारा जो कंडेंसर के अंदर जो पानी आ रहा है, जो स्टीम को ठंडा करने के लिए, वो हमारे एक थोड़ा सा माउंटेड पार्ट पे होना चाहिए वो टैंक, तो उस टैंक से जो है पानी आ रहा है। हार्वेस्टिंग के अंदर इसमें क्या होता है कि जेसीबी से खुदाई होती है, तो अराउंड 10,000 रुपये आप 8 से 10,000 रुपये आप जेसीबी से खुदाई के ले लीजिए, और अगर आप मैनुअली भी कराते हैं तो गिव एंड टेक उतनी ही लागत आती है। उसके बाद जब हम रूट्स को यहाँ पर ले करके आते हैं तो प्रोसेस करते हैं, उसके अंदर हमारा फ्यूल लगता है डिस्टिलेशन के अंदर, और मैन पावर लगती है टैंक फिलिंग के लिए। वेटिवर ऑयल मैन्युफैक्चरिंग में बात अगर प्रॉफिट की करें तो 1 एकड़ खेती में 13 से 15 किलो ऑयल का प्रोडक्शन होता है, जिसकी मार्केट में कीमत 20,000 रुपये किलो है। खेती की लागत और अगर हम डिस्टिलेशन की लागत, सारी लागत इसके अंदर जोड़ लें तो करीब 1 लाख रुपए, 80,000 से 1 लाख तक आप लागत मान सकते हैं। और उसके बाद अगर हम इसके अंदर ऑयल माने कि ऑयल हमारा एक 15 kg हम एक एवरेज लेके चलते हैं कि 1 एकड़ में 15 kg हमारा निकल आता है, 13 to 15 kg, बट अगर हम लोग 15 kg लेके चलें तो अराउंड 18 से 20,000 इसका रेट रहता है। अगर हम 20,000 के हिसाब से लेके चलें तो 3 लाख रुपए हमारा रेवेन्यू है, और 1 लाख रुपए हमारी लागत है, और 2 लाख रुपए हमारा शुद्ध मुनाफा है। तो आपने देखा कि वेटिवर ऑयल मैन्युफैक्चरिंग में आपको कितना फायदा है, और आपको जानकर ये बात खुशी होगी कि वेटिवर ऑयल मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं है। अगर आप भी इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो IID आपको इस बिजनेस की सारी इंफॉर्मेशन देगा। IID से जुड़ने के लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप हमारी वेबसाइट www.iid.org.in पर भी विजिट कर सकते हैं।